दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की के इन दिनों के हालात और इन दोनों ही मुल्कों की दोस्ती किसी से छिपी नहीं हुई है। और अपनी इसी दोस्ती की वजह से अपने खुद के बुरे हालातों में भी पाकिस्तान ने तुर्की की मदद करनी चाहिए और साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा भी करना चाहा, लेकिन इस दौरे के लिए तुर्की की सरकार ने साफ मना कर दिया और मदद करने को कहा। लेकिन पाकिस्तान ने अपने दोस्त देश की मदद के नाम पर एक शर्मनाक हरकत कर दी और अपना और तुर्की दोनों का ही सर शर्म से झुका दिया। ऐसे में सवाल यह कि आखिर पाकिस्तान ने मदद के नाम पर ऐसा भद्दा मजाक क्यों किया और क्यों तुर्की ने पाकिस्तान को दौरे के लिए मना किया? क्या दोनों मुल्कों की दोस्ती में पड़ गई दरार? चलिए जानते हैं पाकिस्तान की हालात कैसे हैं। ये बात तो हर कोई जानता है कि वो खुद वहां पर अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अब अगर ऐसे में पाकिस्तान तुर्की की मदद भी नहीं करता तो भी उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन खुद पाकिस्तान ने तुर्की की मदद करने की पहल की थी। पाकिस्तान ने अब तक 162 टन की राहत सामग्री के 16 कंटेनर तुर्की भेजे हैं। ऐसे में जहां आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ बयान आते हैं, वहीं लोगों ने पाकिस्तान की तारीफ की और उसकी इस कोशिश को काफी सराहा, क्योंकि ऐसे में जो देश खुद बर्बादी के कगार पर खड़ा है वो अगर किसी दूसरे देश की इतनी मदद करे तो ये काफी बड़ा काम है। जहां पाकिस्तान ने तुर्की की मदद करके दुनिया भर में वाहवाही लूटनी चाहिए थी, वहीं पाकिस्तान तुर्की की मदद करके खुद मुश्किल में पड़ गया है। जी हाँ, हाल ही में जो सामग्री पाकिस्तान ने तुर्की भिजवाई थी, जब उसे खोला गया तो सभी लोग दंग रह गए। दरअसल ये वही राहत सामग्री थी जो पिछले साल तुर्की ने पाकिस्तान भेजी थी, जब पाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ की चपेट में था। यानी कि जो सामान तुर्की ने पाकिस्तान के लोगों के लिए भेजा था, अब तुर्की के पास वही वापस पहुंच गया। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने न्यूज चैनल पर यह दावा किया है तुर्की को पाकिस्तान से वही सहायता मिली जो उसने बाढ़ के दौरान इस्लामाबाद भेजी थी। जी हाँ, वही पैकेट्स वापस जाने पर पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी हो रही है। वो भी क्यों ना, अब ये तो वही बात हो गई ना कि हमने आपको गिफ्ट दिया, आपको पसंद नहीं आया तो आपने हमें वो वापस कर दिया। खैर, इससे पाकिस्तान की बेइज्जती तो हुई, और ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान ने वही सामान वापस भेजा है, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जो सामान बाढ़ पीड़ितों के लिए दूसरे देशों से आया था वो पाकिस्तान की सरकार ने लोगों को मुहैया ही नहीं करवाया। इतने समय तक वो सामान सरकार के पास ही पड़ा रहा, और जब तुर्की में ऐसे हालात पैदा हुए तो पाकिस्तान ने मदद के तौर पर वही सामान तुर्की को वापस कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे पता चला कि सामान तुर्की का ही है, क्योंकि राहत सामग्री एक ही जैसी तो हो सकती है। दरअसल ये सामान सिंध से टर्की पहुंचा था और उस पर पाकिस्तान सरकार का टैग लगा हुआ था, लेकिन जब उसे खोला गया तो अंदर जो पैकेट निकले उस पर लिखा था तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ। बाढ़ के दिनों में जो सामान उन्होंने भेजा था उसी को दोबारा पैक करके वापस भेज दिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग उस पर से टैग हटाना ही भूल गए। ऐसे में पाकिस्तान इस बार बिना कुछ करे दुनिया के सामने मजाक बनकर रह गया। वही दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब तुर्की के मामले में पाकिस्तान का मजाक बना हो। दरअसल कुछ समय पहले तुर्की में भूकंप आने पर जहां उसे पूरी दुनिया से मदद मिल रही थी, वहीं पाकिस्तान भी इसमें उसका साथ देना चाह रहा था। दरअसल उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के साथ अपनी दोस्ती दिखाने के लिए राजधानी अंकारा की यात्रा की घोषणा की थी, लेकिन फिर तुर्की ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर झटका देते हुए शहबाज शरीफ की मेजबानी करने से इनकार कर दिया, जिस वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तुर्की का दौरा स्थगित करना पड़ गया। दरअसल भूकंप के अगले दिन पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए कहा था, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की यात्रा के लिए कल सुबह अंकारा रवाना होंगे। इस दौरान भूकंप से हुए जान माल के नुकसान और तुर्की के लोगों के लिए वो राष्ट्रपति अर्दोआन के प्रति अपनी संवेदना करेंगे और दुआ भी करेंगे। हालांकि उनके ट्वीट्स के कुछ घंटों बाद ही तुर्की के प्रधानमंत्री के फॉर्मर स्पेशलिस्ट असिस्टेंट आजम जमील ने ट्वीट करते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, तुर्की इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने देश के नागरिकों की देखभाल करना चाहता है, इसलिए कृपया राहत कर्मचारियों को ही भेजें। लेकिन शहबाज शरीफ को ये बात समझ नहीं आई और आखिरकार उन्होंने कुछ दिन रुकने के बाद तुर्की का दौरा कर ही लिया। हाल ही में शहबाज शरीफ ने तुर्की का 2 दिन का दौरा किया। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब तुर्की ने अपने यहाँ पर उसे दौरा करने से मना किया है। इससे पहले भी तुर्की ऐसा कर चुका है। दरअसल ये वाकया है 1999 का, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नवाज शरीफ का दूसरा कार्यकाल था, और उसी साल 17 अगस्त को तुर्की में खतरनाक भूकंप आया था। इसमें अंकारा और इस्तांबुल जैसे शहर बुरी तरह से तबाह हो गए थे। उस भूकंप में 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और उस भूकंप के 3 दिन बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने तुर्की के अधिकारियों से कांटेक्ट किया और पीएम शरीफ की अंकारा विजिट की इच्छा के बारे में बताया। इसके बाद तुर्की की तरफ से जवाब आया कि वहां का नेतृत्व फिलहाल बचाव कार्य में जुटा हुआ है, इसलिए मेजबानी का समय नहीं है। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री दौरे पर चले गए थे और ऐसा ही कुछ इस बार शहबाज शरीफ ने किया है।
वहीं शहबाज शरीफ के इस दौरे के बाद माना जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तुर्की से भी मदद चाहता है और इसलिए वो तुर्की का दौरा करना चाहता था। वेल दोस्तों, ये बात तो थी पाकिस्तान की, जो कि शायद अपने दोस्त की मदद करना चाहता है, लेकिन भारत भी इस मदद में पीछे नहीं है और भारत ने ऑपरेशन दोस्त नाम की एक पहल भी की है, जिसमें वो एक फंड इकट्ठा करके तुर्की की मदद करना चाहता है और इसके लिए तुर्की ने भारत को धन्यवाद किया है। जबकि आपको बता दें कि भारत और तुर्की की भी नहीं बनती है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अक्सर खड़े नजर आए, ना तो इनके बिजनेस रिलेशन अच्छे हैं और ना ही इनके पॉलिटिकल रिलेशन। अगर हम यूं कहें कि भारत और तुर्की की दुश्मनी की असली वजह तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती भी है तो ये गलत नहीं होगा। एक्चुअली तुर्की हमेशा से ही कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए आया है, जिस वजह से भारत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके साथ ही दोनों ही देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी कुछ खास नहीं है। एक्चुअली तुर्की पिछले कुछ समय से अनाज की कमी से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसने पिछले साल भारत की तरफ से भेजे गए हजारों टन गेहूं को लौटा दिया है। तुर्की ने मई 2022 में 56,877 टन गेहूं को यह कहते हुए वापस कर दिया था कि गेहूं में रूबेला नाम का वायरस पाया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना था कि तुर्की ने गेहूं राजनीतिक फैसले के तहत लौटाया है। वहीं जांच में गेहूं में किसी तरह का वायरस नहीं मिला था। बाद में तुर्की शेयर गेहूं को मिस्र ने खरीद लिया। वहीं भारत और तुर्की के ट्रेड इम्बैलेंस की समस्या रही है, क्योंकि तुर्की को जितना ज्यादा सामान बेचता है उससे काफी कम सामान तुर्की से खरीदता है। तुर्की इस ट्रेड इम्बैलेंस को लेकर हमेशा से ही नाखुश रहता है। वो चाहता है कि भारत तुर्की से अपना इंपोर्ट बढ़ाए और तुर्की में इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस करे। आपको बता दें कि भारत तुर्की को मीडियम ऑयल, फ्यूल, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल फाइबर्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इक्विपमेंट एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स बेचता है, जबकि इंडिया तुर्की से पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, आयरन एंड स्टील गुड्स, पर्ल्स, संगमरमर जैसे सामानों को इंपोर्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक 2021-22 में भारत और तुर्की के बीच कुल 80,000 करोड़ का व्यापार हुआ इंडिया की तरफ से, जिसमें 65,000 करोड़ का एक्सपोर्ट और 15,000 करोड़ का इंपोर्ट शामिल है। और तुर्की व्यापार में इसी इम्बैलेंस को लेकर भारत से खफा रहता है। दरअसल तुर्की परमाणु बिजली बनाना चाहता है। उसके पास परमाणु बिजली बनाने के लिए थोरियम तो मौजूद है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है। टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए राष्ट्रपति एर्दोगन साल 2017 और 18 में भारत आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ। एर्दोगन का यह दौरा फेल रहा और वो भारत से बेहद निराश हुए। इन सब बातों ने तुर्की और भारत की दूरी बढ़ाई और तुर्की पाकिस्तान के करीब होता चला गया। भारत ने भी मध्य पूर्व के सभी मुस्लिम देशों से अपनी करीबी बढ़ाना जारी रखा, लेकिन तुर्की भारत के रिश्ते उस तरह से मजबूत नहीं हुए। पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से मध्य पूर्व के लगभग सभी मुस्लिम देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वो कभी तुर्की की ऑफिशियल विजिट पर नहीं गए। वहीं अब जिस तरह से भारत तुर्की की मदद कर रहा है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि अब शायद भारत से तुर्की के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की इस हरकत से उसके और तुर्की के रिश्ते में कोई असर पड़ेगा? और क्या भारत और तुर्की के रिश्ते मजबूत होंगे? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।